वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। तालिबान के अफगानिस्तान में बढ़ते कदम, सूबे निमरोज के दारुल हुकूमत ज़रंज पर कर लिया कब्जा, अफगान हुकूमत को लगा बड़ा झटका। ज़रंज शहर के एयरपोर्ट और तमाम सरकारी इमारतों पर तालिबान का कंट्रोल कायम। गरब उर्दन में इसराइली फौजियों की वहशियाना फायरिंग में एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 30 से ज़ायद हुए जख्मी। गजा पट्टी पर भी इसराइल का एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 20 रॉकेट दागे। इसराइल में जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए यहूदी शहरी, बंकरों में छुपने पर हुए मजबूर। आयरन डोम से 10 रॉकेट किए गए तबाह। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज की कोरोना वैक्सीन को मिली इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी। हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट करके दी जानकारी। इंडियन गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख बनाने से रह गई महरूम। आखिरी शॉट्स में गंवाया मेडल, चौथे नंबर पर आने के बावजूद लोगों ने की जमकर तारीफ। और कांग्रेस ने बेटी बचाओ के नारे पर किया तंज। ट्वीट करते हुए कहा, मुल्क में बेटियां गैर महफूज, बेटियों के साथ बढ़ रहे हैं दरिंदगी के मामले। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों और अफगान फोर्सेस की पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद तालिबान के फतूहात का सिलसिला जारी है। अब खबर सामने आई है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे निमरोज के दारुल हुकूमत ज़रंज पर कब्जा कर लिया है, जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने तसल्लुत को सरहदी इलाकों में बढ़ाते हुए 2 सूबाई दारुल हुकूमतों की जानिब पेशकदमी भी तेज़ कर दी है। इस दौरान उन्होंने अफगान फोर्सेस जबकि हुकूमत की हिमायत याफ्ता मलेशिया को भी निशाना बनाया। मुकामी शहरियों के हवाले से अफगान मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान अस्करियत पसंदों ने मुबैना तौर पर ज़रंज हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट और सूबाई इंतजामी इमारत का कंट्रोल संभाल लिया है। यह पहला सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। बताया गया है कि ज़रंज पर तालिबान के कब्जे का काफ़ी अरसे से खतरा था, ताहम अफगान हुकूमत ने सूबाई हुक्काम की ना सुने। तालिबान ने अपनी एक ट्वीट के जरिए शहर की तमाम तर सरकारी इमारत और अहम दफातर पर कब्जा करने का दावा किया है। इस दरमियान साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में ईरान की सरहद के पास एक और शहर पर तालिबान के कब्जे की रिपोर्टें हैं, जिनकी फ़िलहाल हुकूमती ज़राए से तस्दीक नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान के सूबे जोज़जान के शहर शबरकान में अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि अफगान फोर्सेस से लड़ाई के बाद तालिबान शबरकान शहर में दाखिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान ने इस सूबे में अफगान फोर्सेस के मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के घर को आग लगा दी। अब्दुल रशीद दोस्तम अफगान फोर्सेस के हामी हैं और तालिबान के बाकी लीडर भी रह चुके हैं। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गरब उर्दन में इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 38 साला अमाद अली दोएकात गरब उर्दन के बेता इलाके में इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग में शहीद हो गए। शहीद अमाद अली के जुलूस जनाजा में दर्जनों अफराद ने शिरकत करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। कुद्दुस पर गैर कानूनी कब्जा की हुई इसराइली हुकूमत की फ़ौजियों ने जुमा को भी गरब उर्दन के बेता नामी इलाके में निहत्ते फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग की थी और आंसू गैस के शेल दागे थे, जिसके नतीजे में 34 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम ने गज़ा के मुहासरे, इसराइली बस्तियों की गैर कानूनी तामीर और सियोनियों के जारी जराइम के ख़िलाफ़ हर हफ्ते की तरह जुमा को भी फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों ने नमाज अदा की। इस मौके पर सैकड़ों इसराइली फ़ोर्स का सख्त पहरा देखा गया। इस दरमियान खबर है कि आज हफ्ते को भी इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। फ़ौजी बयान में इतला दी गई है कि फ़िज़ाई हमलों में हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया, जहां से बारूद से लदे गुब्बारे इसराइल की जानिब रवाना किए जा रहे थे। والشاهد حبيب الله
حي हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर तकरीबन 20 रॉकेट फायर करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के दरमियान कई इजरायली कस्बों में अफरा तफरी मच गई और यहूदी शहरी अपने बचाव के लिए पनाहगाहों का रुख करते नजर आए। इसराइल की फौज ने कहा है कि उसने अपने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के जरिए 10 रॉकेटों का रास्ता रोक दिया, जबकि 6 रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इसराइल ने इसके जवाब में तोपखाने से गोलाबारी भी की है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इससे पहले इसराइल की जानिब से किए जाने वाले फिजाई हमले के जवाब में उसने ये रॉकेट फायर किए हैं। इस वाक़े से इसराइल की शुमाली सरहद पर यानी नॉर्थ बॉर्डर पर कशीदगी में इजाफा हो गया है। हिजबुल्लाह के छोड़े गए 10 रॉकेटों को टारगेट बनाने के लिए इसराइल के आयरन डोम से दागे जाने वाले मिसाइलों से इलाका गूंज उठा। गोलान की पहाड़ियों और नॉर्थ इसराइल के कई कस्बों के रिहायशियों ने रॉकेट हमले से बचने के लिए मुख्तसर वक्त के लिए बंकरों में पनाह लिए। 6 रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जबकि 3 रॉकेट उड़ान भरने के बाद रास्ते में ही लुबनान के इलाके में गिर गए। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने खबरदार किया है कि हम हिजबुल्लाह, लेबनान की फ़ौज और हुकूमत को मशवरा देते हैं कि वो हमारा इम्तिहान ना ले। ये बयान हिजबुल्लाह मलेशिया के जुमा को इस बात के इस दावे के बाद सामने आया है कि उसने इसराइल पर 15 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि लेबनान में सूरत हाल पहले ही तशवीशनाक है और हम इसे मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। जनरल कमांड ने ऐलान किया है कि 29 मार्च को इसराइली ऑयल टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन ईरानी साख्ता थे। अमेरिकी हुकाम ने तस्दीक की है कि तैयारा बरदार जहाज USS रोनाल्ड रीगन के धमाका ख़ैज़ मवाद में महारत रखने वाली टीम ने शवाहिद की जांच की और क्रू के जिंदा बच जाने वाले अफराद का इंटरव्यू लिया। टीम ने इंकशाफ किया कि 29 जुलाई की शाम टैंकर को 2 नाकाम ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। तफ्तीशकारों को कम से कम 1 ड्रोन की छोटी बाक़ियात मिले हैं जो क्रू ने समंदर से बरामद की थी। टीम ने दिखाया कि टैंकर को नुमाया नुकसान 30 जुलाई को तीसरे ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ। मुतवाज़ी तौर पर ड्रोन के असरात के बाद धमाके ने पायलटों के कैबिन के ऊपरी हिस्से में तकरीबन 6 फुट का सुराख कर दिया और अंदरूनी हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। यूनान के एथेंस में जंगलों में लगी हौलनाक आग को बुझाने में मदद कर रहे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 40 से ज़ायद अफराद झुलस गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि आग बुझाने के दौरान बिजली के खंभे से गिरने के बाद 38 साला शख्स के सर में शदीद चोट आई थी, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 7 कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले 17 सहाफ़ियों ने सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF के साथ मिलकर पेगासस सॉफ्टवेयर के मामले में पेरिस और अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत जमा करवाने का ऐलान कर दिया। RSF ने एक बयान में कहा है कि इन तमाम 17 सहाफ़ियों ने, जो पेगासस स्पाईवेयर का निशाना थे, पेरिस में प्रोसिक्यूटर्स के सामने NSO ग्रुप और उन तमाम अफराद के खिलाफ जिन पर तहक़ीक़ात में इल्ज़ाम साबित हुआ, मुक़दमा दायर किए हैं। याद रहे कि मुतादिद मीडिया इदारों पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम ने 50,000 से ज़्यादा टेलीफोन नंबरों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि इसराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों की जासूसी की गई है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी मिल गई है। हेल्थ मिनिस्टर ने आज ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। अब तक भारत में मजमूई तौर पर 5 वैक्सीन को इजाज़त दी गई है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। इसके अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी इमरजेंसी यूज़ के तहत मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली के कैंट में मासूम लड़की के साथ की गई दरिंदगी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के बेटी बचाओ के नारे पर तंज और मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुल्क में बेटियां गैर महफूज हैं, बेटियों के साथ दरिंदगी के मामले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा कि हम देश की बेटियों की हिफाजत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, बीजेपी हुकूमत से बेटियों की हिफाजत के लिए सवाल करते रहेंगे। इसी के साथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की मुख्तलिफ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी से डरती क्यों है भाजपा। कांग्रेस ने आगे लिखा कि राहुल गांधी ने भारत की बेटियों की आवाज़ बुलंद की, वो उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, वो यकसानियत और आज़ादी के लिए खड़े हैं। इंडियन गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख बनाने से महरूम रह गए। अदिति ने आखिरी शॉट्स में मेडल गंवा दिया। अमेरिका की नीली कोर्डर ने ये गोल्ड जीता। अदिति अशोक 13वें होल तक दूसरे मुकाम पर चली रही थी, लेकिन लास्ट 5 होल्स में वो जापान की मोनो अनामियो और न्यूजीलैंड की लेडिया से पीछे हो गई। चौथे राउंड में अदिति अशोक ने 3 अंडर 68 का कार्ड खेला। मुकाबले की बात करें तो अदिति अशोक चौथे मुकाम पर रही। इस हार के बाद अदिति राव ने उन्हें खुश रहने की सलाह पर जवाब देते हुए कहा कि ये ओलंपिक मुकाबले थे, कैसे 4th पोजीशन पर आकर खुश हो जाऊं। दूसरी जानिब भारत भर से अदिति के खेल की तारीफ की जा रही है। बॉलीवुड हीरोइन शिल्पा शेट्टी के शौहर और एडल्ट फिल्में बनाने के इल्ज़ाम में जेल में कैद राज कुंद्रा की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने और फौरी रिहा करने की दरख्वास्त ठुकरा दी है। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के हुक्म में कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें निचली अदालत ने 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कुंद्रा और रियान थोरप ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को चैलेंज दिया था और फौरी रिहाई की मांग की थी। बिहार के दरभंगा में एक पुजारी ने मंदिर में पूजा करने आई एक खातून को बाल पकड़कर पीटा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदिर कमेटी ने पुजारी के खिलाफ एक्शन लिया है। मंदिर कमेटी की जानिब से इस मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। तब तक के लिए पुजारी को मंदिर के कामों से हटा दिया गया। दरभंगा के राज कैंपस में वाक़ मशहूर मंदिर की दहलीज पर मंदिर पुजारी ने एक खातून की बाल पकड़कर पिटाई कर दी थी। पुजारी की जानिब से की गई पिटाई का यह वाक़या 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। खातून मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने की जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइंस की वजह से मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद थे। इसी बात को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तालिबान के अफगानिस्तान में बढ़ते कदम, सूबे निमरोज के दारुल हुकूमत ज़रंज पर कर लिया कब्जा। अफगान हुकूमत को लगा बड़ा झटका। ज़रंज शहर के एयरपोर्ट और तमाम सरकारी इमारतों पर तालिबान का कंट्रोल कायम। गरब उर्दन में इजरायली फौजियों की वहशियाना फायरिंग में एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 30 से ज़ायद हुए जख्मी। गजा पट्टी पर भी इसराइल का एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 20 रॉकेट दागे। इसराइल में जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए यहूदी शहरी, बंकरों में छुपने पर हुए मजबूर। आयरन डोम से 10 रॉकेट किए गए तबाह। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज की कोरोना वैक्सीन को मिली इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी। हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट करके दी जानकारी। इंडियन गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख बनाने से रह गई महरूम। आखिरी शॉट्स में गंवाया मेडल। चौथे नंबर पर आने के बावजूद लोगों ने की जमकर तारीफ। और कांग्रेस ने बेटी बचाओ के नारे पर किया तंज। ट्वीट करते हुए कहा, मुल्क में बेटियां गैर महफूज, बेटियों के साथ बढ़ रहे हैं दरिंदगी के मामले।
ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز. تازہ ترین خبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BPN چینل.